नमस्कार, मेरा नाम शुभम राय है और आप IDTV इंद्रधनुष देख रहे हैं। आज हम आपके बीच एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम का नाम है जानिए झारखंड की जाति और जनजातियों को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम झारखंड की जाति और जनजातियों के भूत, उनके भविष्य और उनके वर्तमान के बारे में आपको जानकारी दें। इसी कड़ी में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं झारखंड की एक बहुत बड़ी आबादी की, कुड़मी आबादी। कुड़मी एक प्राचीन खेतिहर जाति है जो मूल रूप से बिहार में पाई जाती है। इसके साथ ही छोटा नागपुर और उड़ीसा में भी कुड़मी नाम की एक आदिवासी जनजाति रहती है। बिहार में यह जाति कुर्मी कहलाती है, जबकि छोटा नागपुर में ये लोग कुड़मी के नाम से जाने जाते हैं। समय के साथ छोटा नागपुर के कुड़मी बिहार के कुर्मी जाति से जुड़ गए और दोनों ने महतो उपनाम अपनाया, जिसका अर्थ ग्राम प्रधान होता है। इसके बाद दोनों जातियों के बीच अंतर करना कठिन हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान 1865 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत छोटा नागपुर के कुड़मी समुदाय को एक अधिसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, क्योंकि इसके उत्तराधिकार के नियम प्रथागत थे। 1913 में इन्हें आदिम जनजाति के रूप में भी पहचाना गया। छोटा नागपुर के कुड़मी समाज का खान पान जंगल से मिलने वाले प्राकृतिक आहार पर आधारित होता है, जिसमें केंद, बड़, गोयड़, महुआ, घोंघा, खरहा, भेड़ आदि शामिल हैं। धनबाद के गैजेटियर के अनुसार साल 1929 में मुजफ्फरपुर में आयोजित एक सम्मेलन में छोटा नागपुर की टुकड़ी को एक प्रस्ताव के माध्यम से कुर्मी तह में शामिल कराया गया था। मानभूम के 3 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में छोटा नागपुर कुर्मियों का प्रतिनिधित्व किया। यह निर्णय लिया गया कि छोटा नागपुर के कुर्मी और बिहार के कुर्मी के बीच कोई अंतर नहीं है। बावजूद इसके अब भी दोनों में विवाह नहीं होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुर्मी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं और छोटा नागपुर के कुर्मी को अछूत मानते हैं। 1931 की जनगणना में जनजातियों की सूची से कुर्मियों को हटा दिया गया, परंतु कुर्मी खुद को ST में शामिल किए जाने की मांग करते रहे। झारखंड राज्य अलग होने के बाद ये मांग तेज होती चली गई। 2001 में कुर्मी ने झारखंड में ST का दर्जा पाने की मांग की। 2004 में झारखंड सरकार ने सिफारिश की कि कुर्मी को अन्य पिछड़ा वर्ग के बजाय अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन ये सिफारिश भी विफल रही। छोटा नागपुर पठार, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र आते हैं, इसमें कुर्मी जाति की आबादी 1 करोड़ 35 लाख से अधिक है। झारखंड में कुर्मी समुदाय की संख्या तकरीबन पूरी आबादी का 22% यानी लगभग 65 लाख है। पश्चिम बंगाल में 40 लाख और उड़ीसा में 30 लाख कुर्मी जाति के लोग रहते हैं। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के 14 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी आबादी। कुर्मी जाति की आबादी झारखंड की 8 लोकसभा सीटों पर प्रभावी है। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की भी 4 सीटों पर भी कुर्मी समुदाय का प्रभाव है। अगर विधानसभा वार बात करें तो कुर्मी समुदाय का झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 36 पर मजबूत उपस्थिति है। इनमें मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, सरायकेला, जगन्नाथपुर, पुटका, घाटशिला, जुगलसराय, बहरागोड़ा, ईचागढ़, तमाड़ अन्य शामिल हैं। अब बात करते हैं कुर्मी समुदाय के राजनीतिक उभार की। कुर्मी समुदाय का सामाजिक प्रभाव तो इस क्षेत्र में दिखा ही है, इसका राजनीतिक प्रभाव भी इससे कम नहीं है। इतिहास में इस समाज में कई नेता हुए और अब भी कई नेता हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुर्मी समुदाय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न विद्रोहों में भूमिका निभाई। 1785 से 1800 में कुर्मी समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ चुआड़ विद्रोह में शामिल हुआ। तब रघुनाथ महतो उनके प्रमुख नेता थे। बोली महतो 1831 में कोल विद्रोह के नायकों में से एक थे। चाणकू महतो ने गोड्डा जिले में किसान विद्रोह का नेतृत्व किया। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में भी कुर्मी समाज का दबदबा रहा। कुर्मी समाज ने झारखंड अलग राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामान्यतः यह माना जाता है कि कुर्मी समुदाय का आधुनिक काल की राजनीति में उभार विनोद बिहारी महतो के साथ होता है। विनोद बिहारी महतो कुर्मी समाज के बड़े नेताओं में से एक हैं। पूरा समाज संघा प्रथा यानी पत्नी परित्याग, बाल विवाह, अशिक्षा, दहेज प्रथा, शराबखोरी आदि से जूझ रहा था। विनोद बिहारी महतो ने समाज को इन कुरीतियों के चुंगल से छुड़ाने के लिए समाज के कुछ पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। नाम रखा गया शिवाजी समाज। इसके पीछे तर्क था कि कुर्मी शिवाजी महाराज के वंशज हैं। गांवों में एक्शन कमेटी बनाई गई। अगर कोई पत्नी त्याग करता, दहेज लेता या फिर 18 साल से पहले बेटी या बेटे की शादी कराता तो उसे कमेटी खुद सजा देती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में से एक थे। विनोद बिहारी महतो के बाद कुर्मी समुदाय ने कई नेताओं का उभार देखा। इसमें मुख्य रूप से आंदोलनकारी स्वर्गीय निर्मल महतो, स्वर्गीय सुनील महतो, रघुनाथ महतो, शैलेंद्र महतो, चिंतामणि महतो, स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो प्रमुख हैं। झारखंड की मौजूदा राजनीति में भी कई बड़े नेता हैं जो कुर्मी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से योगेंद्र महतो, मथुरा महतो, विद्युत बरन महतो, ढुल्लू महतो, सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, युवा नेता जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता आदि प्रमुख हैं।
कुर्मी समाज के एसटी कैटेगरी में शामिल होने का एक किस्सा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी जुड़ा है। किस्सा शुरू होता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना से, जो साल 1951 में हुई थी। उस जनगणना में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर रखा गया था। वहीं झारखंड की 13 में से 12 जातियों को इस वर्ग में शामिल किया गया था। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से जब इस बात की शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि यह महज एक गलती है और इसे आगे सुधार लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। तब से ही कुर्मी समाज के लोग इस भूल को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आमतौर पर कई बार लोग कुर्मी और कुर्मी को एक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। झारखंड का कुर्मी समाज खुद को अनुसूचित जनजाति वर्ग का मानता है। उनकी परंपरा, बोली, सब कुछ बिहार के कुर्मी एवं कोयरी समाज से अलग है। खुद को द्रविडियन बताने वाले कुर्मी कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में कुर्मी और कुर्मी की अंग्रेजी की स्पेलिंग एक ही थी। यही कारण है कि कुर्मी और कुर्मी को एक जाति माना जाने लगा और बाद में कुर्मी समुदाय को ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। बिहार का हिस्सा होने की वजह से झारखंड के मूल निवासियों की आवाज दबी ही रही। हालांकि अंग्रेजों के बिहार में कुर्मी कोयरी गंगा के मैदानी इलाके में रहने वाली खेतीहर जातियां थी, तो झारखंड के कुर्मी, जिनका उपनाम महतो, महंता, मोहंत है, वे खुद को अनुसूचित जनजाति बताते हैं। इतना ही नहीं, कुर्मी समाज के लोग टोटेमवाद का पालन करते हैं। ऐसे में वे खुद को द्रविडियन कहते हैं। उनका कहना है कि हर्बर्ट हो प्रिस्ले द्वारा लिखित पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल में भी इस बात का जिक्र है। वहीं साल 1913 में अंग्रेजी सरकार ने कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति माना था। हालांकि अंग्रेजों ने इसमें एक वर्गीकरण भी कर दिया था कि पहले से कुर्मी समाज इस लिस्ट में शामिल नहीं था। साल 1931 तक उनकी पहचान अनुसूचित जनजाति से हटा दी गई थी। इसके बाद 1951 की जनगणना में भी ये जारी रहा। अब बात करते हैं कुर्मी समुदाय की आदिवासियों के साथ समानता। जनजातीय समुदाय की सबसे बड़ी पहचान है उनका प्राकृतिक पूजक होना। इसे टोटम व्यवस्था कहते हैं। दुनिया की हर एक जनजाति समुदाय की पहचान उनके टोटम से होती है। कुर्मी जनजाति में कड़ुआर, हिंदियार, बसियार, कछुआर, किटियार, डुमरियार, केसरियार जैसी 81 मूल टोटम है। इसके अलावा सब टोटम को मिलाकर कुल 120 टोटम होते हैं। हर एक टोटम की अपनी पहचान और प्राकृतिक चिन्ह होता है। यही नहीं, इनकी सामाजिक व्यवस्था भी अन्य जनजातीय लोगों की तरह ही होती है, जिसमें गांव के मुखिया को महतो और परगना के महतो को परगनात जैसी पहचान दी जाती है। यही लोग आपसी विवादों का निपटारा भी करते हैं। इसी तरह संथाल, मुंडा, उरांव की तरह उनकी भी स्वायत्त भाषा है, जिसे कुड़माली कहा जाता है। इस समुदाय की शादी विवाह की व्यवस्था भी बिहार के कुर्मी कुंबियों जैसी नहीं है, बल्कि जनजातियों जैसी है। अब आते हैं कुर्मी जाति की ज्वलंत मांगों पर। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कुर्मी समाज के लोग खुद को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पिछले 1.5 साल से उन्होंने आंदोलन भी तेज कर दिया है। इसके लिए कुर्मी समुदाय के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल 23 सितंबर को इन्होंने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कई इलाकों में 3 दिन तक रेल रोक दी थी। इसके अलावा कुर्मी समुदाय की मांग है कि उनकी भाषा कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो गलतियां की गईं, उन्हें सुधारा जाए। झारखंड में करीब 22% की आबादी वाले कुर्मियों को नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। हालांकि भाजपा की सरकारों ने इस बारे में गंभीर प्रयास किए हैं। झारखंड में रघुवर दास की सरकार में भी कुर्मियों को उनका हक दिलाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। इसका विपक्ष के विधायकों ने भी साथ दिया था। इस मामले में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे के समय में उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया था। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी एक सुर में कुर्मी के साथ खड़े होने की बात करते हैं। पिछले दिनों जब भोक्ता और कुछ अन्य जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए सदन में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, तो कुर्मी समुदाय में भी उम्मीद की किरण जगी। हालांकि उनकी मांगों को सही जगह पर नहीं रखा गया और अब कुर्मी समुदाय असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है।